हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, द राइजिंग स्टार कोचिंग का डायरेक्टर, आपका एक बार फिर द राइजिंग रैंक चैनल पे आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में साइंस को पढ़ाया था, उसके टाइप्स देखे थे। अब यहाँ पे हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पे अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक केमिस्ट्री, जिसका नाम है रसायन शास्त्र। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले केमिस्ट्री जो होता है वो किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। अब केमिस्ट्री का जो अर्थ होता है, केमिस्ट्री का जो अर्थ होता है, ये मिस्र के केमिया शब्द से उत्पन्न होता है। जो केमिस्ट्री है वो मिस्र के केमिया से उत्पन्न हुआ है। केमिया का अर्थ होता है काला रंग। केमिया का अर्थ होता है काला रंग। ओके स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री जो है मिस्र के केमिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। चूंकि मिस्र का पुराना नाम ही केमिया है। मिस्र का पुराना नाम क्या है? यानी प्राचीन नाम केमिया है। वो मिस्र जो है काला के क्षेत्र में बहुत आगे बहुत माना जाता है उसको। क्योंकि जितना भी हम ये ब्लैक से व्हाइट करते हैं, जादूगर जादूगरी दिखाते हैं, वो सारा किसका देन है? मिस्र का ही देन है। चलिए, ज्यादा हमको इतिहास में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ जानना है कि व्हाट इज द केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, केमिस्ट्री जो होता है सबसे पहले वो किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम मैटर, आप मैटर जानते होंगे, बहुत नीचे क्लास में पढ़े होंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? मैटर यानी एनीथिंग्स, जो क्या होता है, कोई भी चीज जो क्या करे, स्थान घेरे और उसमें कुछ भार हो, जो रिकॉर्ड उत्पन्न करे, वो सारा क्या होता है? मैटर होता है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट मैटर। मैटर का प्रॉपर्टीज, पहला मैटर का प्रॉपर्टीज यानी मतलब होता है गुण। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद से इसका संगठन, यानी किससे किससे मिलकर बना होता है, और इसके बीच में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया। तो हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री को कि केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मैटर का गुण, उसके संगठन तथा उसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में स्टडी प्राप्त करते हैं। उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। समझ में आया होगा क्या? एक बार और हम रिपीट कर देते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो क्या है? साइंस का सबसे पहले ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम मैटर के गुण, संगठन और उसके रासायनिक गतिविधि के बारे में हम स्टडी प्राप्त करते हैं। उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हम आपको लिखवा दे रहे हैं, जितना भी बात बोले। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है। आप इसको देखकर नोट अपने कॉपी उठाएं और कलम से आप लिख लें। लिखिए क्या है कि केमिस्ट्री जो है मिस्र की केमिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। केमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। ठीक है, और जो केमिया वर्ड है वो मिस्र का प्राचीन नेम है। अब यहाँ पे डिफिनेशन लिख रखे हैं, केमिस्ट्री विज्ञान की वैसी महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन तथा उसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सारे जितने भी चीज मैंने लिखे बोर्ड पे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री को 3 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, यानी 3 तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरे को बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा को बोलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। इसका नाम है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। और इसका नाम है भौतिकी रसायन।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे केमिस्ट्री को 3 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक को बोलते हैं कार्बनिक रसायन, इसको कार्बनिक रसायन और इसको भौतिक रसायन। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे देखिए कार्बनिक जो है, कार्बन सबसे उत्पन्न हुआ है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका अर्थ जैव से होता है। किससे होता है? जैव से। जैव मतलब होता है कि जो भी जीवित वस्तु है उससे जितना भी हमारा केमिकल कंपाउंड निकलता है, केमिकल कंपाउंड होता है, उस सारे को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। तो इसको हम एक बार से और भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बनिक रसायन केमिस्ट्री की वैसी महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों के बारे में स्टडी प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों के बारे में हम स्टडी प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, कार्बन के यौगिकों के बारे में तो स्टडी प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। CO2, CO, मेटल कार्बोनेट, और मेटल बाइकार्बोनेट। ये चार जितना भी हमारा होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, ये इसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोड़कर जितने भी सारे कार्बन के कंपाउंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद से बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? यानी वैसा केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों के कंपाउंडों के बारे में स्टडी प्राप्त करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और लास्ट वाला है फिजिकल केमिस्ट्री। इसको हम क्या कहेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री की वैसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत मैटर के भौतिक स्टेट यानी भौतिक अवस्था के बारे में हम स्टडी प्राप्त करते हैं, उसी को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको तो ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? एक बार और समझाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? वैसा केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों के बारे में स्टडी प्राप्त करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? वैसा केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत हम कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों के कंपाउंडों के बारे में स्टडी प्राप्त करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, वैसा केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत हम मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में स्टडी प्राप्त करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। ये भाई इस सारी बातों को हम आपको एक बोर्ड पे लिखवा देते हैं, आप कॉपी उठाइएगा, आप कलम से लिख के आप नोट कर लीजिएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपका डेफिनेशन सारा लिख दिया है। आप बोर्ड पे देखकर आप अपना कॉपी उठाइए और कलम से लिखना प्रारंभ कीजिए। आपने वीडियो को पॉज करके आपने लिख लिया होगा, आई होप। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री का जो मिस्र के केमिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ओके स्टूडेंट्स, चूंकि मिस्र का पुराना ही नाम क्या है? केमिया है। काला के क्षेत्र में जो मिस्र है वो बहुत आगे है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि केमिस्ट्री का डिफिनेशन। ये केमिस्ट्री क्या होता है? साइंस का वैसा इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि मैटर के प्रॉपर्टीज, मैटर के संगठन यानी कॉम्पोजिशंस किससे किससे मिलकर बना है और उसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम स्टडी प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। केमिस्ट्री को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिकी रसायन। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अर्थ जैव से होता है, अर्थ होता है जैव से। ओके स्टूडेंट्स, जीवित प्राणी के जितने भी उसके केमिकल कंपाउंड होते हैं, उस सारे केमिकल कंपाउंड को ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसका डिफिनेशन हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों के बारे में हम स्टडी प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन
CO2, CO और मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, यानी इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नहीं पढ़ा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। वैसा केमिस्ट्री होता है कि जिसमें क्या होता है, कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों, यानी कोई भी एलिमेंट, कार्बन को छोड़कर और कोई भी एलिमेंट रहेगा, उसके जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे को हम किसके अंतर्गत स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा। फिजिकल केमिस्ट्री वैसे केमिस्ट्री होता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, 10th का जितना भी हमारा चैप्टर है वहां पे हमको लिख दे रहे हैं, और नेक्स्ट यानी कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने चैप्टर को लिख दिया है। पहला चैप्टर का क्या नाम है, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरे का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार तथा लवण, अम्ल या भस्म या लवण उसको भी बोलते हैं। और तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। चौथा है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल, अवध सारणी इसका नाम एक और आता है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और आपका लास्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कल की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, आप तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम लोग आज क्या जाना, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशंस। उसके बाद से हम लोगों ने जाना कि कितने चैप्टर है, कितने चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर हमारे क्लास 10th के सिलेबस में है। ये हमारा 6 चैप्टर है केमिस्ट्री के सिलेबस में। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पे आप नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं कृपया आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बोले दूसरों को भी प्रेरित करें कि आप इस चैनल को देखिए, इस चैनल के माध्यम से अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के अंक में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।